तो बेटा आज हम लोग चैप्टर 3 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है बेटा, 3.1 हमने देखा था। 3.1 में क्या था, एंगल और एंगल्स के मेजर्स के से संबंधित चीजों को हमने देखा था। हैं क्या देखा था? एंगल्स डिग्री मेजरमेंट और एंगल्स रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या सर्कुलर फंक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या सर्कुलर फंक्शन, दोनों बात एक ही। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इससे पहले वाली क्लासों में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से जाना था। ठीक है, उनका एप्लीकेशन देखा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या थे बेटा, थोड़ा सा बेसिक हम देख लेते हैं, जो हम लोगों ने 9th में देखा था, 10th में देखा था। एसएससी बोर्ड वाले ट्रिग्नोमेट्री जो है 9th से भी पढ़ते हैं और 10th में हम लोग सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे जो है 10th से देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या था बेटा? ट्रायंगल से बना बेटा। मेट्रिक मतलब उसका मेजरमेंट, ट्रायंगल के मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आती है। ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्री में आती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेटा? किसी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड एंगल और उनकी साइड्स के रेशियो के बारे में स्टडी थी बेटा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जैसे मान लीजिए है ये ABC, ये एंगल कोई थीटा है। इस पर्टिकुलर एंगल के लिए इस साइड और इस साइड में जो रेशियो है, या इस साइड और इस साइड में रेशियो है, या इस साइड और इस साइड का जो रेशियो है, उससे संबंधित चीजों को हमने देखा था। ठीक है, क्या देखा था कि यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, और ये कोई एक्यूट एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, और जो रिमेनिंग एक तीसरी साइड है वो क्या कहलाती है बेटा? बेस कहलाती है। ठीक, एक सिचुएशन ऐसी भी बनती है बेटा, क्या कि जो एक्यूट एंगल है वो हमारा यहाँ, ठीक है, 90 डिग्री ये है। ठीक है, नाम वही है बेटा, मान लो ABC। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, लेकिन थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं। क्या बेटा? परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं। थीटा की जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है और जो रिमेनिंग साइड है वो बेस हो जाती है। ठीक बेटा? ठीक, अब इन्हीं परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से इनका जो रेशियो निकल करके आता है, उनका हम लोगों ने विशेष नाम दिया था। क्या दिया था बेटा? कि इस एंगल के लिए, इस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है वो साइन थीटा कहलाता था बेटा। क्या कहलाता था? साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो था वो कॉस थीटा कहलाता था। ठीक है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो कॉस थीटा है, और परपेंडिकुलर और बेस का जो आपस में रेशियो बन जाए वो tan थीटा है। ठीक है, अब इसी का रेसिप्रोकल भी कर देते हैं तो कोसेक थीटा आ जाता है बेटा। क्या आ जाता है? एक फिगर हम रख देते हैं, कोसेक थीटा आ जाता है। ध्यान रखना बेटा, यदि एंगल चेंज होता है तो ये परपेंडिकुलर और बेस भी हमारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये है। जब हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे तो इस फिगर में हम BC अपॉन AC लिखेंगे। ठीक है, ये तो हम लोगों को आता ही है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेमोरी को रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये tan थीटा हो गया। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा में जो रेशियो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और जो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है वो सेक थीटा होता है, और सेक थीटा का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, और tan थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो
है जो हम लोगों ने इससे पहले देखा था। ये क्या थे बेटा, ये हम लोगों ने डिग्री मेजर के बारे में देखा है। जो रेडियन मेजर है वो हम अभी क्लास 11th में ही इंट्रोड्यूस में है एक्सरसाइज 3.1 से। कौन सा मेजर बेटा, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या है बेटा, रेडियन मेजर का बेस क्या है, थीटा रेडियन। क्या बेटा, थीटा रेडियन क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन, क्या बेटा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या है इसका कॉन्सेप्ट कि जैसे कोई पॉइंट मान लो मूव कर रहा है जिसकी रेडियस आर है, ये एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, ये एल लेंथ जो है मूव कर जाता है। तो इस का जो इंक्लिनेशन है, जो ये एंगल फॉर्म होता है, मान लो ये थीटा रेडियन है, तो थीटा रेडियन क्या हो जाता है बेटा, थीटा रेडियन होता है एल अपॉन आर। ठीक है, ये है हमारा क्या बेटा, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी पॉइंट, क्या बेटा, कोई भी पॉइंट ये जिस तरीके से मूव करता है कि वो आर्क लेंथ एल मूव कर लेता है, जिसके रेडियस आर है। तो जो एंगल फॉर्म होगा इस मूविंग पॉइंट के थ्रू, वो थीटा रेडियन है, तो थीटा रेडियन इक्वल टू एल अपॉन आर। बस यही डिग्री मेजर है। अब जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे बेटा, वो रेडियन मेजर में देखेंगे बेटा। किसमें देखेंगे, रेडियन मेजर में। ठीक है, ये फिगर हमने ड्रा कर रखा है। ये फिगर ये बताता है कि यदि दो कोई कोऑर्डिनेट, दो एक्सिस हैं, कौन कौन से बेटा, एक्स एक्सिस है हमारा, एक्स और एक्स डैश, और वाई एक्सिस है, वाई और वाई डैश। ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। ठीक है, और एक कोई मूविंग पॉइंट ऐसा है ओ ए। ठीक है, अच्छा इसका रेडियस अमॉन्ट आर है, इसका रेडियस 1 है। ठीक है, तो 1 यूनिट, ये 1 भी कुछ भी हो सकता है बेटा, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 डेसीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 यूनिट रेडियस से कोई पॉइंट ऐसा मूव करे कि ये सर्कुलर पाथ बना दे बेटा। ठीक है, कोई पॉइंट ऐसा मूव करे कि इस ओ से उसकी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट बनी रहे, 1 यूनिट बनी रहे, 1 यूनिट बनी रहे। ठीक है, यहाँ से भी इसका मेजरमेंट 1 रहे, यहाँ से भी इसका मेजरमेंट 1 रहे, तो यहाँ से भी इसका मेजरमेंट 1 रहे, यहाँ से भी इसका मेजरमेंट 1 रहे। ये जो एक पाथ बनेगा बेटा, वो क्या कहलाएगा, एक सर्कल का है। कोई पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है जिसका एक फिक्स पॉइंट ओरिजिन से डिस्टेंस कांस्टेंट है, वो डिस्टेंस क्या बेटा, 1 यूनिट है। तो इस तरीके के पाथ को हम क्या बोलते हैं बेटा, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो कोई पॉइंट ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें बेटा, तो उस पॉइंट का ए पे जो कोऑर्डिनेट होगा, एक कहाँ बेटा, एक्स एक्सिस पे, वो कहाँ होगा बेटा, 1,0। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो हमारी 1 यूनिट पूरा, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरा डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी बेटा, 1 यूनिट है। ठीक है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ बेटा 1 हो जाएगा, और ऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा। ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। इसका कोऑर्डिनेट 1,0 हो गया। यदि ये वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं बी, तो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो 0 है, एक्स का हमारा 0 है, हम ओ से ना इधर गए ना बेटा इधर गए, इसलिए हमारा एक्स का 0 हो जाएगा, और ऑर्डिनेट हमारा 1 हो जाएगा। क्यों, ओबी एक रेडियस की तरह बिहेव करेगा, और रेडियस हमारा 1 यूनिट था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, रेडियस 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट हो गया। ठीक है, फिर हम सी पॉइंट पे देखते हैं बेटा, सी का कोऑर्डिनेट हमारा -1,0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो मूविंग डिस्टेंस है वो बेटा -1 है। सिमिलरली जो डी है हमारा वो 0,-1 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब जैसे मान लिया हमने कोई पॉइंट पी लिया, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कहाँ बेटा, कोई पॉइंट पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और पी से का यदि हम कोऑर्डिनेट देखें, तो यदि हम ये पा रहे हैं कि ए कामा बी है, पी का कोऑर्डिनेट क्या है, ए कामा बी, मतलब ये डिस्टेंस हमारी ए है और ये डिस्टेंस हमारी बी है। ठीक है, और ये मान लो एंगल है हमारा थीटा रेडियन।
ठीक है। तो हाँ, बेसिक हमारा वही रहेगा कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो अच्छा, हाइपोटेन्यूज का मेजरमेंट यहाँ बेटा 1 है। कितना बेटा, 1। क्यों, हमने रेडियस जो लिया था वो 1 यूनिट लिया था। ठीक है। तो उसमें तो हम लोगों ने बहुत देखा जो था डिग्री मेजर में हमने साइन थीटा कॉस थीटा देखा था। सेम उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से बेटा इसमें क्या होगा, थीटा रेडियन यदि है तो साइन थीटा की यदि हम बात करें बेटा, क्या बात करें, साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन 1। तो साइन थीटा क्या हो गया हमारा, बी आ गया। कॉस थीटा की बात करें हम, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए अपॉन 1, तो हमारा ए आ। ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम इस पॉइंट को मूव कराते जाएं तो हम चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा साइन थीटा क्या होगा और कॉस थीटा क्या होगा। ठीक है। साइन थीटा हमारा हमेशा क्या होगा, साइन थीटा हमारा क्या होगा, हमेशा बी होगा। कब, जब हमारी जो रेडियस है वो यूनिट हो, रेडियस यूनिट हो, तो हमारा जो साइन थीटा है वो हमेशा बी होगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट, जो ऑर्डिनेट होगा पॉइंट का वही हमेशा बेटा हमारा साइन थीटा होगा। ठीक है। और जो एब्सिसा होगा वो हमारा कॉस थीटा होगा। ये हमको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने 10th में ये रेशियो भी देखे थे बेटा, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कैसे निकाला था हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बेस पे निकाला था। साइन थीटा ठीक है, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है हमारा ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ये क्या था, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ये एलएचएस हम ले लें। ठीक है, ये है बेटा बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है ए सी स्क्वायर, और न्यूमेरेटर हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर जो है वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा बेटा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर आएगा इक्वल टू 1। तो ये हमारा प्रूव हो जाता था। इसको लेकर के चले, हमारा ये आ जाता है। ये हम लोगों ने 10th में पढ़ा था। लेकिन यहाँ सर्कुलर फंक्शन में देखें बेटा क्या होता है, सर्कुलर फंक्शन में साइन थीटा इक्वल टू बी है और कॉस थीटा इक्वल टू ए है। दोनों का ही हम स्क्वायर करते हैं बेटा, दोनों का ही हम स्क्वायर करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाता है बेटा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और बी स्क्वायर हमारा क्या बेटा, परपेंडिकुलर है, और ए स्क्वायर हमारा क्या है, ए स्क्वायर क्या है, बेस है। तो ये भी बेटा हमारा 1 हो जाता है। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं वो हमारी तीनों इस तरीके से हो जाती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। और यदि हम साइन स्क्वायर थीटा में, ठीक है, तो एक आइडेंटिटी हमारी ये हो गई। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्यों बेटा, ये था ना। तो ये हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते पूरी इक्वेशन में, तो ये बेटा 1 हो जाएगा 1, और इसमें साइन स्क्वायर से थीटा से बाहर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर से बाहर करोगे, डिवाइड करोगे तो cos अपॉन साइन क्या होता है,
cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसमें साइन से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो 1 प्लस क्या होता है 1 प्लस ये क्या हो गया कॉट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा थर्ड। और यदि हम इसी में बेटा कॉस से डिवाइड करते हैं तो ये tan बन जाता है, ये 1 बन जाता है, 1 को हम पहले लिख लें और ये tan जो tan बनेगा कॉस से डिवाइड करने पे इसको हम यहाँ लिख लें। ठीक है, और कॉस से डिवाइड करोगे तो ये सेक बन जाएगा, ये हमारी आइडेंटिटी सेकेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आइडेंटिटी थी वो तीनों आ गई। ठीक है, ये इसी कॉन्सेप्ट पे आ गई बेटा। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जिनको हम सीखेंगे, थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे। क्या बेटा, कोई यदि एंगल कोई एंगल थीटा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका देखो क्या बेटा एब्सिसा क्या बताता है cos थीटा को, एब्सिसा क्या बताता है cos थीटा, और ये sin थीटा जो ऑर्डिनेट है वो sin थीटा बताता है। ध्यान देना बेटा, ए हम लोगों ने क्या बताया था, cos थीटा को क्या कहा था a/1, और a/1 मींस a, तो ये हमारा बेस हो गया cos थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कोई हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos थीटा भी पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव होता है और बी भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब होगा cos थीटा भी पॉजिटिव होगा और sin थीटा भी पॉजिटिव होगा। क्या बेटा, cos थीटा भी पॉजिटिव होगा और sin थीटा भी पॉजिटिव होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल्स बनते हैं वो कहां से बनते हैं, 0 to π/2। क्या बेटा, डिग्री मेजर में आप कहते थे 0 to 90, रेडियन मेजर में आप कहोगे कि 0 to π/2, 90 को हम क्या बोलते हैं π/2 रेडियन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपका 0 डिग्री 0 रेडियन से π/2 रेडियन के बीच में बनते हैं। ठीक है, वो सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव हो जाते हैं। क्यों बेटा, सही चल रहा है बेटा ये ऑल पॉजिटिव। अच्छा, अब हम यदि मान लो यही पॉइंट हमारा यहां कहीं है, ठीक है, और सिचुएशन कुछ ऐसे बनती है बेटा। ठीक है, तब हमारा जो एब्सिसा है, एब्सिसा ए, ये -a, b हो जाएगा। तो हमारा जो एब्सिसा cos थीटा था वो cos थीटा निगेटिव हो जाएगा। क्या, cos थीटा निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, cos थीटा बेटा निगेटिव होगा तो cos थीटा कहां कहां इंपैक्ट डालेगा, cos थीटा निगेटिव। क्या बेटा, cos थीटा निगेटिव है, क्यों, क्योंकि इसका एब्सिसा निगेटिव है। ओरिजिन से जब लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो एब्सिसा निगेटिव आता है, और एब्सिसा ही बेटा हमारा cos थीटा है। तो cos थीटा निगेटिव है, तो cos थीटा निगेटिव है तो बेटा ये कहां कहां पर डालेगा, cos थीटा को हम sin थीटा पाने के लिए cos थीटा से डिवाइड करते हैं। sin थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, sin अपॉन cos। ठीक है, तो cos नेगेटिव है तो tan भी नेगेटिव हो जाएगा, tan थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, tan नेगेटिव है तो cot भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और cos थीटा नेगेटिव है तो sec थीटा तो नेगेटिव होगा ही। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि cos और cos से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी, केवल sin पॉजिटिव होगा। sin थीटा क्या है हमारा, b पार्ट है, जो हमारा ऑर्डिनेट है वो sin थीटा है और sin पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल sin पॉजिटिव होता है बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट बनता कहां से बेटा, π/2 रेडियन टू पाई रेडियन, sin पॉजिटिव होता है बेटा। ठीक है,
और थर्ड में, यदि हम थर्ड की बात करें बेटा, तो थर्ड में, थर्ड में दोनों निगेटिव होते हैं। जो ये सिचुएशन है बेटा, यदि ये थीटा है, ठीक है, तो हमारा ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा क्या बेटा, माइनस ए। मान लो ये डिस्टेंस ए है, तो माइनस ए, क्या बेटा, माइनस ए कामा माइनस बी। तो अच्छा दोनों नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव और कास भी नेगेटिव, तो साइन और कास दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, साइन और कास दोनों नेगेटिव हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि साइन तो कास नेगेटिव है ही है, लेकिन यदि हम साइन अपॉन कास करते हैं तो tan थीटा आता है, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो न्यूमरेटर ये नेगेटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो जो रिजल्ट आता है बेटा वो पॉजिटिव आता है, इसमें tan पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट जो हमारा कहां से बनता है बेटा, पाई से लेकर के π/2 और इसमें जोड़ दो 3π/2, इसमें हमारा tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें क्या पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसमें सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, क्यों, हमारा एब्सिसा भी पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, cos थीटा भी पॉजिटिव है और sin थीटा भी पॉजिटिव है, तो इससे रिलेटेड सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट हम ऊपर को गए, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट क्या बताता है, sin थीटा को बताता है बेटा, इसलिए ये केवल sin थीटा पॉजिटिव है। और अच्छा एक चीज और रखना बेटा, क्या sin थीटा एक पॉजिटिव है, sin थीटा रेसिप्रोकल cosec थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बेटा, दोनों नेगेटिव है, एब्सिसा भी नेगेटिव है, लेफ्ट साइड में आएंगे, और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, हमारा cos थीटा भी नेगेटिव है और sin थीटा भी नेगेटिव है, इसलिए वो तो नेगेटिव रहेंगे, लेकिन हमारा tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होने से जो हमारा रिजल्ट आता है फ्रैक्शन का, वो पॉजिटिव होता है, tan थीटा हमारा पॉजिटिव होगा। यदि हम अब यहाँ की बात करें बेटा, ठीक है, मान लो कोई पॉइंट ऐसे, ठीक है, ये हमारा थीटा है, और तो ये हमारा इसमें क्या होगा बेटा, एब्सिसा तो पॉजिटिव होगा, और ऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या बताता है हमारा, ऑर्डिनेट साइन को बताता है और एब्सिसा कॉस को बताता है, तो इसमें जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से बनता था, 3π/2, 3π/2 टू कहां से बेटा, 2π। इसमें क्या पॉजिटिव है, इसमें एब्सिसा पॉजिटिव है, एब्सिसा पॉजिटिव है, एब्सिसा क्या बताता है, cos थीटा को बताता है, एब्सिसा cos थीटा को क्या बताता, क्यों बताता है, cos थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये जिसका कोऑर्डिनेट a है, ये b है, तो हमारा ये डिस्टेंस जो है वो एब्सिसा हो जाएगी, और ये और हाइपोटेन्यूज 1 है, तो a/1 a आता है, तो हमारा, और a/1 क्या हो गया, cos थीटा, तो a/1 a होता है, तो cos थीटा हमारा a हो गया और sin थीटा हमारा b हो गया। तो ये हम लोग पहुंच गए, इसमें हमने देखा कि इसमें क्या होगा बेटा, पॉजिटिव cos, क्यों, a पॉजिटिव है, a किसको बताता है, cos को, ये cos थीटा हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको मेमोराइज करने के लिए हम लोग क्या सीखते हैं, ASTC, हमसे कहे कि ये एंगल पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो हम सबसे पहले ASTC एक ये वर्ड है, इसको हम मेमोराइज कर लेते हैं, इसके लेटर्स को मेमोराइज कर लेते हैं। ASTC बताता है यदि कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 डिग्री है या 0 to π/2 में है, तो वो सारे के सारे रेशियोज के
पॉजिटिव होंगे, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, या सेक हो, या कोसेक हो। ठीक है, फिर एस क्या होता था, सेकेंड क्वाड्रेंट होता था। सेकेंड क्वाड्रेंट कहां से बनता बेटा, पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक, ये पूरा एंगल हमारा पाई कहलाता है। ठीक है, पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक केवल साइन पॉजिटिव होता है। साइन और साइन का रेसिप्रोकल ले लो बेटा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। रिमेनिंग सारे के सारे बेटा, रिमेनिंग सारे के सारे, चाहे वो कास हो, सेक हो, ठीक है, टैन हो या काट हो, सारे के सारे निगेटिव होते हैं। टी हमको थर्ड क्वाड्रेंट की बात बताता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है टैन पॉजिटिव होता है। क्यों, इसमें एब्सिसा भी निगेटिव और आर्डिनेट भी निगेटिव। एब्सिसा मींस cos थीटा भी निगेटिव और sin थीटा भी निगेटिव, ये दोनों निगेटिव होते हैं। ये दोनों निगेटिव हो जाने से हमारा टैन पॉजिटिव बन जाता है, तो ये टैन पॉजिटिव हो गया। टैन पॉजिटिव हुआ तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव हो जाता है। फिर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है बेटा, एब्सिसा पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव है। ए क्या है, cos थीटा को बताता है, तो cos थीटा पॉजिटिव है, cos थीटा पॉजिटिव। रिमेनिंग सारे के सारे जो है हमारे निगेटिव होते हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा ये फिगर हमने नोट कर रखा है, इससे रिलेटेड हम चीजें देखेंगे बेटा। क्या है कि पहला हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन sin x और cos x के रेंज क्या हो सकते हैं और डोमेन क्या हो सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin x cos x के बाद tan x cosec x sec x और cot x भी आता है। ये sin x और cos x का हमारा कांसेप्ट क्लियर हो गया, तो इनकी रिस्पेक्ट से इनकी हेल्प से हम क्या बेटा tan x और cosec x sec x और cot x भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये अच्छा sin x क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। टेंथ में हम लोगों ने क्या देखा था, sin x क्या बताते थे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताते थे, दो साइड्स में रेशियो बताते थे। किसमें किसमें sin x क्या होता था बेटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। लेकिन यहाँ हम sin x को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलेंगे, cos x को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलेंगे, tan x को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलेंगे। क्यों बेटा, ये एक टाइप का फंक्शन है। यदि y इक्वल टू हम sin x लेते हैं तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए y हमारा डिफरेंट डिफरेंट आता है बेटा। ठीक है, जैसे y इक्वल टू यदि x हमारा 0 है, sin 0, तो क्या आ जाता है बेटा, y इक्वल टू आ जाता है 0। ठीक है, यदि साइन x जो है हमारा क्या बेटा पाई बाई 3 है, क्या है बेटा, या पाई बाई 6 है, ये x जो है वो पाई बाई 6 है यदि, तो ये क्या जाएगा, y की वैल्यू पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री मीन्स 1/2। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट x के लिए यदि 0 है तो ये 0 आ गया, यदि पाई बाई 6 है तो 1/2 आ गया। ठीक है, यदि ये पाई बाई 4 होता, पाई बाई 4 होता तो 1/√2 आता, पाई बाई 3 होता तो √3/2 आता। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट y आ रही है। ठीक है, तो x क्या बिहेव करेगा बेटा, x डोमेन की तरह बिहेव करेगा, और ये पूरा पूरा जो ये वैल्यू है वो क्या बिहेव करेगी, ये रेंज की वैल्यू, रेंज को बताएगा। x क्या बेटा, x डोमेन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और ये पूरा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो ये फंक्शन है sin x कंप्लीट है, ये क्या बताता है हमारा, ये हमारा रेंज को बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसे हम अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के नाम से जानते थे। ठीक है, तो अब अच्छा sin x के रेंज क्या हो सकते हैं बेटा, ये हम लोग यहाँ देखेंगे बेटा। sin x का मतलब ये थीटा रेडियन, थीटा रेडियन किस पे डिपेंड करता है बेटा, थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R। क्या होता है बेटा, L/R। L क्या है, आर्क लेंथ, थीटा आर्क लेंथ पे डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, आर्क लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक की आर्क लेंथ है AB, तो हमारा थीटा ये बन गया, क्या हो जाएगा, AB/,
ए बी अपान आर, ठीक है। ये पॉइंट ए मूव करके एक कंप्लीट सोल्यूशन बना करके फिर यहां जाता है, तो हमारा आर्क लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर। फिर एक कंप्लीट सोल्यूशन के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, मान लो यहां जाता है तो 2 पाई आर प्लस दिस लेंथ है, ये हमारा आर्क लेंथ आ जाएगा अपान आर। कहने का मतलब ये है कि बेटा थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि थीटा डिपेंड करता है एल पे, और एल क्या है? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। एक चक्कर लगाया 2 पाई आर हो गया है, आधा चक्कर लगाया तो पाई आर और हो गया, ठीक है। एक इतना और लगाया तो फिर 2 पाई आर कंप्लीट हो गया, या यहां आ गया पूरा चक्कर लगाने के बाद फिर इतना आ गया तो इतना हमारा प्लस हो जाएगा 2 पाई आर प्लस दिस मेजरमेंट। तो कहने का मतलब ये कि रियल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है बेटा, है जो हमारा ये है एक्स या थीटा है, ये क्या हो सकता है बेटा? कोई भी रियल नंबर हो सकता है। किसके लिए? साइन एक्स के लिए, और कास एक्स के लिए बेटा भी कोई रियल नंबर हो सकता है। अच्छा, अब डोमेन की बात करें तो बेटा साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स जैसे मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट है ए मूव करते करते बी पे पहुंचा, ठीक है। ए मूव करते करते कहां हो गया बेटा? बी पे इसके कोऑर्डिनेट है ए कामा बी, ठीक है। तो बी से यदि हम परपेंडिकुलर डालें एक्स एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस हमारी बेटा ए कहलाएगी। ये इसको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दें बेटा? चलो एम दे देते हैं। जो हमारा ओ एम है, ओ एम ए होगा और एम बी हमारा बी होगा, ठीक है। और अच्छा, ये सर्कल कैसा बेटा? ये यूनिट सर्कल है। कैसा सर्कल है? यूनिट सर्कल, जिसका रेडियस 1 यूनिट है। यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 डेसीमीटर हो सकता है। मतलब इसका जो मेजरमेंट है, इसकी जो लेंथ है वो यूनिट में है। तो यदि अब हम बेटा साइन थीटा की यहां बात करें बेटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हमारा हो जाएगा बी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज बी अपान 1। तो जो बी है हमारा, ये हमारा साइन थीटा आएगा। और कास थीटा क्या होगा? ओ एम अपान ओ बी। ओ एम क्या है? ए है, और ओ बी क्या है? 1 है। तो ये हमारा कास थीटा हो जाएगा। ए जो है ए अपान 1 क्या आ जाएगा बेटा? ए आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा इमेजिन करो बेटा, क्या कि यदि ए या बी समझ लो, बी इस पोजीशन पे ना आकर के ए पे ओवरलैप कर रही है। मतलब एंगल, इफ एंगल क्या बेटा? एंगल बी ओ ए यदि 0 है, क्या बेटा? बी ओ ए 0 है तो बी एम हमारा 0 हो जाएगा बेटा। जो परपेंडिकुलर है वो 0 हो जाएगा। तो साइन एक्स की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, है। बी एम 0 है यानी बी 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा जो है हमारा वो 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि बेटा यहां जो है, अच्छा कास थीटा हमारा बेटा 1 आ जाएगा। बेस हमारा जो ओ ए है वो 1 हो जाएगा। तो बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो कास थीटा हमारा बेटा 1/1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये 1, 1 जो है 0 है, और जो हमारी कास थीटा है वो मैक्सिमम हमारी 1 हो सकती है। फिर ये धीरे धीरे कास थीटा हमारा रिड्यूस हो रहा है। यहां देखो बेटा, ये यहां तक 1 है और ये मेजरमेंट हमारा 1 से कम है। ये जो हम ऊपर पहुंचेंगे तो हमारा कास थीटा रिड्यूस होगा, और यहां बेटा कास थीटा क्या हो जाएगा? 0। क्यों? इसका कोऑर्डिनेट है हमारा 0, 1। हमने बताया था जो एक्स थीटा है वही कास थीटा है। तो यहाँ कास थीटा क्या हो जाएगा बेटा? कास थीटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ कास थीटा 1 था, यहाँ कास थीटा 0 हो गया। और फिर यहाँ हम ये देखेंगे बेटा, तो ये कास थीटा आ जाएगा -1। क्यों बेटा? ये 1 है, और इस टाइप के मेजरमेंट को हम नेगेटिव से मेंशन करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -1। तो कास थीटा हमारा आ जाएगा -1 और साइन थीटा आ जाएगा 0।
यहां हम ये बात करें बेटा तो ये क्या आ जाएगा, cos थीटा जीरो हो जाएगा, क्यों, एक्स दिशा यहाँ जीरो है, और साइन थीटा -1 आ जाएगा। तो देखो बेटा कैसे वेरी कर रहे हैं, cos थीटा जो ए है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 है, और -1 से इंक्रीज करते 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 बेटा ये +1 पे जा रहा है। तो जो cos थीटा है उसकी रेंज क्या हो गई, cos x की, सॉरी ये हमने कुछ उल्टा लिख दिया बेटा है, डोमेन ये है, ये क्या बेटा रेंज हम लोग लिख रहे हैं, डोमेन में चाहे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, डोमेन कोई भी रियल नंबर, तो थीटा हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, ये डोमेन है, और ये रेंज क्या बेटा हमारा, रेंज की लिमिट है, cos x में लिमिट है हमारी -1 to 0, -1 इंक्लूड है इसलिए यहाँ हम क्लोज ब्रेकर लगा देंगे, ठीक है, और 1 भी इंक्लूड है इसलिए यहाँ भी हम क्लोज ब्रेकर लगाएंगे, ठीक है। साइन x की बात करें बेटा तो साइन x यहाँ देखो बेटा 0 है, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, तो साइन x की भी लिमिट हो गई हमारी बेटा क्या, -1 to 1, ठीक है। अभी डोमेन और रेंज में हमने गलत नोट कर रखा था, ये क्या है बेटा, डोमेन हमारे क्या है, जो ये थीटा है बेटा, जो थीटा है वो हमारे डोमेन है, ये हमारे डोमेन है, इसमें से कोई भी वैल्यू हम सेलेक्ट कर देंगे, इसका करस्पॉन्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आएगा वो हमारा रेंज होगा, बात समझना बेटा, अच्छा ये हो गया बेटा, ये sin x cos x क्या हो गए, sin x cos x ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और उसका sin x का डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जो x की वैल्यू है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन इसकी रेंज में क्या आएगा बेटा, मिनिमम -1 आएगा और मैक्सिमम 1 आएगा, ठीक है, ये 1 भी हो सकता है और ये +1 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस पे बेटा, डोमेन पे डिपेंड करता है कि जो हमारा रियल नंबर है कौन सा नंबर लिया गया है, ठीक है, उस नंबर के हिसाब से जो हमारी इसके जो रेंज आएंगे, इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो मिनिमम -1 से लेकर के 1 तक आएंगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन में बेटा जो बेसिक है हमारा क्या कि हम साइन cos tan की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए जानते थे, वो हमको मेमोराइज करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, बिना उसके काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। हम क्या जानते थे, ठीक है, अभी हम साइन, ठीक है, cos और tan की बात देख लेंगे, यदि हमको साइन cos tan आ जाएगा तो यदि हम साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो बेटा कोसेक आ जाएगा, cos का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक आ जाएगा, और tan का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, ठीक है। हम साइन 0 की वैल्यू 0 जानते थे बेटा, क्या जानते थे 0, और साइन 30 की वैल्यू क्या जानते थे 1/2, साइन 45 की वैल्यू जानते थे 1/√2, साइन 60 की वैल्यू जानते थे √3/2, और क्या बेटा साइन 90 की वैल्यू जानते थे 1, ठीक है। और जो साइन 90 की वैल्यू होती है वही बेटा साइन 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू होती है 0, मतलब इसको इधर से लिखा दें, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है क्या, √3/2, 1/√2 जो साइन है वही साइन 45 है, वही cos 45 है, जो 30 की वैल्यू है वो यहाँ 60 में आ जाता है बेटा, और ये वैल्यू है ये यहाँ आ जाता है। फिर हमने क्या देखा था कि गलत हो रहा है क्या, ये 1 से शुरू करना था ना बेटा। फिर हम क्या जानते थे कि जो tan होता है बेटा हमारा क्या, tan ये क्या होता है sin अपॉन cos, ये हमको tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो हम sin 0 में cos 0 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0/1 बेटा हमेशा 1 आता है, इसमें जब हम इसको डिवाइड करेंगे sin की यह वैल्यू और cos की यह वैल्यू डिवाइड करेंगे तो tan की वैल्यू आ जाएगी, tan 30 की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको डिवाइड करोगे तो 2 कट जाएगा, ये 1/√3 आएगा,
ठीक है, रूट टू कैंसिल हो जाएगा, 1/1 यानी 1 आ जाएगा बेटा, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, जब 1 को 0 से डिवाइड करोगे बेटा तो इन्फिनाइट आएगा, क्या आएगा बेटा, इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट को हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन लिख दो बेटा। ठीक है, ये तो बात हो गई बेटा जो हम लोगों ने 10th में देखी थी, लेकिन 10th में हमने क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखा था, और यहाँ हम देख रहे हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हो या सर्कुलर फंक्शन को हो, उसमें हम क्या करते हैं बेटा, रेडियन मेजर, जो एंगल्स होते हैं हमारे वो रेडियन मेजर में होते हैं, तो हम यहाँ डिग्री नहीं चाहेंगे। ठीक है, और जो 30 डिग्री है बेटा, 30 डिग्री को हम यदि उसमें कन्वर्ट करें तो 30/180, ठीक है, 30/180 क्या बताता है हमको, π/6 बताता है बेटा, तो यहाँ हम π/6 लिख लेते हैं। ठीक है, 45 डिग्री क्या बताता है, 45/180, 35/180 क्या हो जाता है बेटा, π/4 हो जाता है। और 60 डिग्री क्या हो जाता है बेटा, 60/180, तो ये हो जाता है π/3। 90 डिग्री हो जाता है हमारा बेटा, 90 डिग्री क्या हो जाता है, π/2। ठीक है, और 180 डिग्री हो जाता है पाई। क्या बेटा, इसमें π/2 और जोड़ देते हैं, 180 में 90 जोड़ते हैं तो 270 आता है, पाई में π/2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 3π/2, और ये आ जाएगा बेटा 2π। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना बेटा, यहां तक तो आता था हमको। अब यहां से आगे की जानकारी हम इस फिगर से नोट कर लेते हैं बेटा। क्या, साइन पाई देखो यहां बेटा 0 डिग्री है, ये 0 है, ये यहाँ क्या है, 0 है, और यहाँ पाई है, ये पूरा एंगल बेटा क्या कहलाएगा, पाई। और ये क्या कहलाएगा, ये इतना और जब देंगे तो 270 आ जाता है। 270 कितना होता है बेटा, 270 होता है हमारा, 270 डिवाइडेड बाई 180 कितना हो जाएगा, 3/2 पाई, ये हो गया हमारा 3/2 पाई, ये हो गया हमारा 2 पाई। ये कंप्लीट जब एक रिवोल्यूशन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 2 पाई। ठीक है, फालतू चीजों को हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, ये जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा यहाँ 2 पाई होगा। अब देखो भर लेते हैं बेटा, पाई का यदि हमको साइन भरना होगा तो हमको ऑर्डिनेट भरना होगा, और ऑर्डिनेट हमारा 0 है, पाई यही है ना बेटा, ऑर्डिनेट यहाँ 0 है। ठीक है, और एब्सिसा कास होता है, ये हमारा -1 है। ठीक है, अब 0 को हम -1 से डिवाइड करेंगे बेटा तो हमारा 0 ही आएगा, 0 को -1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब 3/2 पे देख लें बेटा, एब्सिसा हमारा 0 है तो हमारा कास 0 हो जाएगा, और ऑर्डिनेट हमारा -1 है तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 को 0 से डिवाइड करोगे तो ये भी बेटा नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्यों, समझ रहे बेटा, हम यहाँ कैसे भर रहे हैं, जो इसका क्या है, एब्सिसा वही तो हमारा कास है। ठीक है, तो कास 3π/2 की वैल्यू क्या दिखा रहा है बेटा, 0 दिखा रहा है, तो कास 3π/2 की वैल्यू में 0 लिख दिया। फिर ऑर्डिनेट -1 दिखा रहा है, ऑर्डिनेट क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, तो साइन 3π/2 इक्वल टू -1। ऐसे बेटा 2 पाई भर लेंगे, 2 पाई में 1 क्या है, 1 एब्सिसा है, एब्सिसा किसको बताता है, कास थीटा को, तो कास थीटा हमारा 1 हो गया, और ऑर्डिनेट 0 है तो ये हमारा 0 हो गया। ठीक है, और ये नॉन डिफाइंड हो गया। तो ये चीज तो हमको कम से कम आनी चाहिए, है? ये हमने रेंज देख लिया, डोमेन देख लिया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के, और क्या देख लिया, ये
एक टेबल देख लिया जो हम लोगों ने इसमें 10th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था डिग्री के फॉर्म में। अब यहाँ हम रेडियन मेजर के फॉर्म में हम इसको मेमोराइज करेंगे। कुछ नहीं बेटा, जो डिग्री में था वही रेडियन में, जो डिग्री में था वही रेडियन में। अब इसमें एक चीज और नोट करना है, क्या है बेटा वो, फिगर भी रख कर नया बनाएंगे, ठीक है। हाँ, यदि एंगल हमारे 2n पाई के फॉर्म के, क्या बेटा, एंगल हमारा 2n पाई के फॉर्म का है, ठीक है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई बेटा पॉइंट है P, ठीक है, कोई पॉइंट P इस तरीके से मूव करता है कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन प्राप्त कर लेता है, यहां आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद एक थीटा एंगल और फॉर्म करता है बेटा, ठीक है। ये कैसे आया बेटा, ये एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद ये इतना और आ गया, ठीक है। तो ये एंगल हमारा, मान लो ये पॉइंट ए है, ये P है, P मूव करते करते एक राउंड करने के बाद P डैश पे आता है, तो एंगल P डैश O, एंगल P डैश O P, ये कितना हो गया बेटा, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना होता है 2 पाई, ये यहां से यहां तक पाई होता है, ठीक है। और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में पाई और जुड़ गया, तो ये पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन 2 पाई हो गया, और ये प्लस थीटा और, तो ये कितना हो गया 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, मान लो 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर ले बेटा ये, ठीक है। एक रिवोल्यूशन ये हो गया, फिर एक रिवोल्यूशन ये हो गया, और फिर ये आ गया, या 2 इंटू 2 पाई प्लस थीटा हो, ठीक है। तो इन सब में क्या है बेटा, ये जो 2 पाई प्लस थीटा है, एक रिवोल्यूशन का जो थीटा है, जो ये सिचुएशन है बेटा, ठीक है। ये मान लो ए है, ये बी है, ठीक है। तो cos थीटा हमारा ए हो जाएगा और साइन थीटा हमारा बी हो जाएगा, ठीक यही सिचुएशन बेटा हमारा 2 पाई प्लस थीटा में आएगा। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन पाने के बाद हमारा एब्सिसा ये हो जाएगा और ऑर्डिनेट ये हो जाएगा। कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं करते हैं, केवल थीटा की बात करते हैं, तब भी एब्सिसा हमारा ये है, ऑर्डिनेट ये है, cos थीटा हमारा ये है और साइन थीटा हमारा ये। एक चक्कर लगाया पूरा का पूरा, तब भी हमारा, उसके बाद प्लस थीटा गए तो तब भी हमारा एब्सिसा ये है और ऑर्डिनेट ये। 2 राउंड कंप्लीट किया, उसके बाद थीटा और गए, तब भी एब्सिसा हमारा यही है और ऑर्डिनेट हमारा ये। तो कहने का मतलब ये कि 2 पाई प्लस थीटा हो, या 2 इंटू 2 पाई प्लस थीटा हो, या 3 इंटू 2 पाई प्लस थीटा हो, जो हमारा रिजल्ट आता है बेटा वो थीटा का ही आता है। तो एक चीज हमको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, क्या बिठाना पड़ेगा, कि साइन, ये बेटा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई नेचुरल नंबर होता है, एन क्या है, कोई कंप्लीट नेचुरल नंबर हो सकता है। तो क्या लिखा होता है, 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू वही रिजल्ट देगा जो हमको साइन थीटा देता है बेटा, ठीक है। क्या रिजल्ट देगा, जो हमको साइन थीटा देता है, cos 2n
पाई 2n पाई प्लस थीटा हमको वही रिस्पांस देगा जो cos थीटा देता है, इक्वल टू cos थीटा tan 2n प्लस वाई प्लस थीटा क्या हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, ये tan थीटा हो जाता है। ठीक है, ये हमको याद रखना पड़ेगा कि किसी भी नंबर n के लिए, ठीक है, 2n पाई प्लस थीटा वही रिस्पांस देता है जो थीटा देता है। ये हमको याद रखना पड़ेगा। कोई बड़ा एंगल है उसको हम इस फॉर्म में ब्रेक करके हम थीटा के फॉर्म का ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा बाई चांस यहां बेटा माइनस में आ जाए, क्यों, यहां यदि एंगल माइनस में आता है तब सिचुएशन क्या बनती है, क्यों बेटा, यहां थोड़ा सा घटक पचक हो गया है, फिर से करते हैं इसको, दूसरा फिगर बना लेते हैं। क्या बेटा, तो ये सर्कल है, कोई पॉइंट है ऐसा मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, ये कहां मूव कर रहा है बेटा, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। अच्छा एक राउंड कंप्लीट किया बेटा, ठीक है, 1 राउंड कंप्लीट किया या 2 राउंड कंप्लीट किया, उसके बाद क्या किया, माइनस कर दिया इतना, ये वापस इस डायरेक्शन में आ गया बेटा, तो ये जाएगा बेटा माइनस थीटा एंगल आएगा। अब देखो बेटा, आप यहां 2 पाई एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वापस आया इस तरफ, 2 पाई माइनस थीटा को हो या माइनस थीटा को, बात एक ही आएगी बेटा। 2 राउंड लगा दिया, उसके बाद थीटा माइनस में चला गया, जो हमारा आर्क लेंथ है एंटी क्लॉकवाइज हो गया बेटा, ये माइनस में आ गया, तो हमारा रिजल्ट बेटा माइनस का ही देगा। ठीक है, अब ये जो है यदि यही, क्यों, ये नोट कर लिया था बेटा, ये नोट कर लो, फिर हम ये दूसरी चीज बता रहे हैं। अभी हम 2n पाई प्लस थीटा बता रहे थे, अब हम बताएंगे 2n पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो अभी यहाँ प्लस थीटा था, 2 पाई प्लस थीटा, तो यहाँ एंगल था, तो यहाँ एंगल वही काम करेगा जो पहले था, जो थीटा था वही 2 पाई प्लस थीटा काम करेगा, जो 2 राउंड लगाने के बाद जो एंगल बनेगा प्लस थीटा वही थीटा का काम करेगा। अभी हम बात कर रहे हैं माइनस की। ठीक है, ये वीडियो पॉज करके नोट कर लो बेटा। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, माइनस की बात करें, तो ये यदि 2 पाई माइनस थीटा एक राउंड कंप्लीट करने के बाद, ये पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के बाद हम एंटी क्लॉकवाइज आ गए, आर्क लेंथ हमारी इस तरीके से आ गई, क्लॉकवाइज आ गई, ये क्लॉकवाइज है ना, तो जो एंगल बनेगा माइनस थीटा बनेगा। तो एक राउंड कंप्लीट किया, 1 रिवोल्यूशन किया या 2 रिवोल्यूशन किया, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि थीटा एंगल बना लिया है, तो ये 2 पाई माइनस थीटा या 2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा काम करेगा और ये माइनस थीटा हो जाएगा। यहां हम इस फॉर्म में देखें बेटा, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा ये है, तो साइन थीटा आता है, और साइन 2n पाई माइनस थीटा है, तो बेटा जो ये थीटा है ना, ये माइनस की तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, 2n पाई प्लस थीटा जो है, वो जो ये थीटा है वो राउंड लगाने के बाद बेटा माइनस थीटा की तरह बिहेव करता है, और ये थीटा जो है माइनस थीटा की तरह बिहेव करता है। अब देखो यहां एक चीज और बेटा, क्या बेटा, हमने देखा था ASTC फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रायंगोनोमेट्रिकल क्या फंक्शन की रेशियो, ट्रायंगोनोमेट्रिकल फंक्शन कहेंगे अब। ठीक है, सारे के सारे ट्रायंगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में AS साइन पॉजिटिव होता है, क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टाइम पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस या सेक पॉजिटिव होता है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनना है बेटा माइनस थीटा, तो इसमें ये बेटा पॉजिटिव रहेगा, कॉस माइनस थीटा जो हमको रिजल्ट देगा बेटा कॉस थीटा का, लेकिन साइन माइनस थीटा हमको रिजल्ट देगा माइनस साइन थीटा। ये पूरा जो ट्रायंगोनोमेट्रिकल फंक्शन है वो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस उठ करके यहां लग जाएगा, यहां भी माइनस उठ करके यहां लग जाएगा। ठीक है, अब
बस इतनी छोटी सी जानकारी के आधार पे हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहां से बन गया बेटा साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। क्यों? ये सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव होता है। अब जो साइन पॉजिटिव हो गया तो इसका कोसेक भी बेटा, साइन निगेटिव हो गया तो कोसेक भी इसका निगेटिव आएगा और इसका कॉट भी निगेटिव आएगा। कॉस पॉजिटिव आया है तो इसका सेक भी पॉजिटिव आएगा। बस इतनी छोटी सी जानकारी के आधार पे, इतने छोटे सी इंट्रोडक्शन के बेस पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे हैं। इस सेशन के लिए, इंट्रोडक्शन सेशन के लिए बस इतना ही। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही।